लोकतांत्रिक राजा के धर्म क्या हैं? कवि कुमार विश्वास ने एक बार बताया था कि पहला धर्म है राजा बनना, दूसरा राजा बने रहना, तीसरा किसी और को राजा न बनने देना और चौथा लोकतांत्रिक राजा का धर्म है कि अगर कोई और राजा बनने की कोशिश करता है, नया उभर रहा है, तो उस पे देशद्रोह का आरोप लगाना। राजस्थान की राजनीति में अब यह आरोप भी सामने आया है। इसके बाद जो है वो कई तरह की चीजें बदल रही हैं। आज द पार्लियामेंट कार्यक्रम में, यानी कि हमारे उन लोगों की सभा में, हम चर्चा करेंगे इसी बिंदु पे कि चुनाव में ये इस तरह के आरोप जो हैं वो कितना फायदा किसको पहुंचाते हैं। बात रविंद्र सिंह भाटी के संदर्भ में हो रही है, सीधे सीधे तौर पे, कि जिस तरीके से उनका एक फोटो वेस्टमिंस्टर कॉलेज जो है लंदन वाला, उसके एक प्रोफेसर के साथ, जिन पे आरोप हैं अतिवादी होने के, फ्री कश्मीर जैसा पोस्टर वो लहरा रहे हैं और उनके साथ उनका फोटो आया है। सवाल बड़ा है कि रविंद्र सिंह भाटी को फंड कहां से मिलता है। रविंद्र सिंह भाटी अक्सर पूछे जाने पे कहते हैं कि मेरे भाई यह फंड कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये जो नैरेटिव घड़ने की कोशिश है, रविंद्र सिंह भाटी लगातार अपनी प्रत्येक सभा में ये कह रहे हैं कि 26 तारीख तक कई तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे। तो इसके बाद भाजपा के किसी बड़े नेता ने जरूर ये बात नहीं कही है। कैलाश चौधरी का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बात हो गई थी, भाटी मान गए थे, लेकिन सीधे तौर पे बाद में वो क्यों खड़े हो गए, अति महत्वाकांक्षी है, इस तरह की बात कैलाश चौधरी ने कही है। और हमारी गिनती वहां से शुरू होगी जहां इनकी खत्म होगी। तो तमाम चीजें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट जो हैं उस पे आके अटक गई हैं कि जाट वर्सेस जाट, जब भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में मुकाबला हुआ है, यहाँ बागी खड़े हुए हैं। मसलन कि 2014 में जसवंत सिंह जसोल बागी हुए थे और 2024 में रविंद्र सिंह भाटी बागी है। 26 साढ़े 26 साल का युवा जो पहली बार ऐसा देखने में मिल रहा है, जैसे गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ पटेल पाटीदारों का, या तो एक वर्ग या जाति के बेस पे खड़ा हुआ, लेकिन यहां ऐसा नजर नहीं आ रहा। कुछ वायरल होते ऑडियो में असभ्यता की हद तक जा रही भाषा आ रही है। नेताओं के, हेमाराम चौधरी जैसे बुजुर्ग नेताओं के कास्ट बेस्ड टिप्पणियां आ रही हैं। तो क्या है और किसकी जमीन खिसक रही है कि आरोप इस हद तक जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। तो लोकसभा का ये जो चुनाव है 2024 वाला, जिसमें कांग्रेस तो लोकतंत्र को खतरे में मान रही है, डेमोक्रेसी को, संविधान को खतरे में मान रही है, भाजपा जो है वो भविष्य की एक अच्छी तस्वीर जनता की आंखों के सामने रख रही है। अब ये तस्वीर कितनी मुकम्मल हो पाएगी, या पहले की रखी हुई तस्वीरें जो कि अब धुंधली पड़ने लगी हैं वो कितनी मुकम्मल हुई, ये अलग बात है। जनता इसका फैसला करे आने वाले चुनाव में। 26 को जो चुनाव है या उससे पहले पहले चरण के जो भी चुनाव हैं इसमें। तो कुल मिला के अब जो है वो स्थिति, खास तौर पे रविंद्र सिंह भाटी पे यह जो आरोप लगा है कि आप अलगाववादी लोगों से मिले हैं। रविंद्र सिंह भाटी कुछ दिनों पहले लंदन गए थे, ब्रिटेन गए थे, तो ब्रिटेन में उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें एक ये शख्स भी हैं जिन पे ये आरोप लगते हैं, उनकी पत्नी पे आरोप लगते हैं। तो अब यह फोटो भाजपा के आईटी सेल के हाथ लगा है, कांग्रेस के आईटी सेल के भी लगा होगा। तो यह जैसे ही पोस्ट किया गया, मीडिया ने कुछ खबरें की, अब ट्रेंड करने लगा है। रविंद्र सिंह भाटी की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन वो ट्रेंड करने लगा है, आएगा तो भाटी ही। जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने 2 दिन पहले आरोप लगाया था, छोटा राजन, बड़ा राजन, रिफाइनरी में वसूली समेत तमाम चीजें, बड़े नेता बिलबिला से गए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन उनके अगर ये आरोप सच हैं तो फिर उस पर गंभीर चिंतन बनता है। लेकिन राजनीति में चुनावों से ठीक पहले इस तरह के आरोप लगते हैं, लोगों की सीडियां आती हैं, लोगों की तस्वीरें आती हैं। ये भी मैं अक्सर आर्ट ऑफ वार पढ़ता हूँ, सुन जरूर की, और उसको अगर आप पढ़ें तो लगता है कि आर्ट ऑफ इलेक्शन भी आर्ट ऑफ वार जैसी तकनीक है कि यहाँ सिर जो है वो गिनाए जाते हैं, काटे नहीं जाते। तो रविंद्र सिंह भाटी का जो इलेक्शन कैंपेन है वो अब पूरे देश की नजर उस पे है कि क्या 25 सीट में बीजेपी का जो दावा है, उस दावे पे यह जो रविंद्र सिंह भाटी का जो स्टैंड है, यह जो रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं यहाँ खास करके बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे, वो कैसे मुकम्मल हो पाएगा। क्योंकि अब मोदी की सभा होने के बाद भाजपा के पक्ष में कई चीजें हुई हैं,
मूल ओबीसी के जो सांगाराम जांगिड़ आईपीएस जो थे तमिलनाडु कैडर के, उनका और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी बात आई है कि सांगाराम जांगिड़ ने जो शिव विधानसभा क्षेत्र का मूल ओबीसी वोट बैंक था उसको कॉपरेट करवाया रविंद्र सिंह भाटी को। तो क्या अब जो मूल वोट बैंक है सांगाराम जांगिड़ का, क्या अब वो भाजपा की ओर इशारा करेंगे या वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ बना रहेगा, या शिव के अलावा भी बाकी 7 विधानसभा क्षेत्र है वहां के लोग भी जुड़ेंगे, बड़ी चीज है। दूसरी चीज, जाट वोट बैंक जो कि 2 हिस्सों में बटेंगे या एक तरफ जाएगा, जिस तरह के ऑडियोज आ रहे हैं उससे, और यह जो आरोप, ये प्रोफेसर वाला आरोप जो लगा है, इसके बाद में मुसलमान अलग तरीके से सोचेगा। तो रविंद्र सिंह भाटी एज ए अगर विक्टिम कार्ड खेलते हैं इस फोटो को लेके, तो क्या बाड़मेर की सिचुएशन बनेगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर एक प्रॉस्पेरियस सीट है, मैं लगातार कह रहा हूं, यहाँ की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, खास करके बहुत बहुत लंबा वृहद क्षेत्र है, यहाँ सेना है, यहाँ एयरफोर्स है, यहाँ बीएसएफ है, यहाँ पे सामरिक चीजों के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक महत्व की चीजें हैं, और वो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद को एक प्रभावी और मजबूत कद देती हैं। और इसी कद की चाह की लड़ाई जो है वो 3 धुरंधरों के बीच है। चौथे एक और व्यक्ति हैं जिनकी भी भीड़ जुट रही है। तो वोट बंटने की स्थिति में रविंद्र सिंह भाटी किस तरीके से चीजें मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी पहले दिन से चीजें जो है वो अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी जो है वो सोशल मीडिया और उसके नेता बताए जा रहे हैं। कैलाश चौधरी तो यहां तक कह चुके हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की सभा में जो भीड़ आई बाहर से बुलाए गए। तो वो कौन लोग थे, किसने बुलाए, ये तमाम चीजें हैं, जनता सोचे इसको। और कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री का अगर दावा है तो उसकी सच्चाई को परखना चाहिए, क्योंकि चुनाव में कहा हुआ एक शब्द चीजें बदल देता है। दूसरी ओर हरीश चौधरी जो कि उम्मीदवार बेनीवाल को लेके तो आ गए मैदान में, तो वो क्या उम्मीदवार बेनीवाल को जिताने के लिए जिस तरीके से संकल्पित नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी शुरुआत में कुछ टिप्पणियां आई थी, उसके बाद हरीश चौधरी बड़ा फूंक के कदम रख रहे हैं। 2009 में यहाँ से सांसद रहे थे, फिर 18 और 23 में लगातार बायतू से विधायक रहे, उनको टक्कर उम्मीदवार बेनीवाल से ही मिलती रही है। लेकिन सीधे तौर पे क्या इस बार उम्मीदवार बेनीवाल को वो संसद पहुंचा देंगे या कुछ और चीजें बनेगी। दूसरा, जाट वोट बैंक आरएलपी जो है, हनुमान बेनीवाल ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। हालांकि वो अब समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को, नागौर में गठबंधन किया है कांग्रेस ने उनके साथ में। तो यह सारा जो है कुल मिला के बाड़मेर जैसलमेर पे लोगों की सुई टिक गई है नजरों की। और लोकसभा चुनाव से पहले जो गर्माहट यहाँ की फिजाओं में बढ़ रही है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के स्टेटमेंट देखें, उम्मीदवार बेनीवाल बड़ा सभ्य तरीके से, बड़ा प्रभावी तरीके से अपना कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या उम्मीदवार बेनीवाल बाकी जातियां, एससी, एसटी, माइनॉरिटी एंड मूल ओबीसी, क्योंकि राजपूत वोट बैंक लगता है सीधे तौर पे, जब भी 2 जाट आमने सामने हुए हैं बाड़मेर जैसलमेर में, बागी यहाँ खड़े हुए 2 बार ही हुआ है, पहली बार 14 में हुआ था, इस बार ये 24 में हो रहा है। तो अब यह चीज जो है इस लोकसभा क्षेत्र में सीधे तौर पे रविंद्र सिंह भाटी जो है वो त्रिकोणीय संघर्ष तो बना गए निश्चित तौर पे। मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह जसोल 80,000 वोट से चुनाव हारे थे। मानवेंद्र सिंह जो है वो लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा में तो आ गए, लेकिन सक्रिय अपील उनकी नजर नहीं आई। उन्होंने कहा ईसर घोड़ा वाला बात है कि सर्वर में तारण वाला तारेगा, तो तारण वाला तारेगा और कौन वोट मांगेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अब कैलाश चौधरी जो प्रचार कर रहे हैं वो उस व्यक्ति की गाड़ी में बैठ रहे हैं कि जिसमें रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा चुनाव में बैठे थे, जो गोदारा उनके फ्रेंड थे। तो क्या उस शगुन से कैलाश चौधरी जो है वो चुनाव की मुख्य धारा में एक प्रभावी प्रदर्शन करने पाएंगे, देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के बाड़मेर जैसलमेर में अलग तरह का माहौल चल रहा है सीधे तौर पे। और चुनावी फिजाओं में कुछ दिनों पहले हमने बात की थी अशोक गहलोत की चाय से केतली गरम वाली, एक उनके जो सिपह सालार थी कि किस तरह की भाषा उनकी मीडिया को लेके हैं, किस तरह की सोच उनकी मीडिया को लेके हैं। अभी भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया को जब सवाल पूछने से रोकने की बात कही गई, तो उसमें कई चीजें ये भी उभर के आई कि बीजेपी की ओर से मैनेजमेंट देख रहे लोग भी ये सोचते हैं, और खास करके पत्रकारों की अपनी वैल्यू खुद ही बनानी होगी। सत्ता या सत्ता में रहे लोगों का एक जैसा सा कैरेक्टर आता है, भाजपा हो कांग्रेस हो, तो इस पे भी विचार करना बनता है कि एक दिन पहले जब सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैनिफेस्टो को लेके,
और उसमें ये कहा गया, मंच से कहा गया कि मीडिया सवाल नहीं पूछेगी, तो बड़ा सवाल है। और किसके इशारे पे कहा गया, क्यों कहा गया, बाद में कहा भोजन की व्यवस्था है, तो तमाम चीजें हैं, विचार करना बनता है। आपको क्या लगता है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हो रहे चुनाव में इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।